प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। मऊ की जनता की ओर से माननीय राज्यपाल जी को बहुत-बहुत स्मारक नहीं था। मुझे ये कहते हुए गर्व है, ये सौभाग्य हमको मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला कि बाबा साहब का यहाँ भव्य स्मारक बनकर तैयार हुआ। आज गवर्नर साहब ने तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा का भी यहाँ पर अनावरण किया है। मेरे बहनों और भाइयों, पहले देश भर से श्रद्धालु आते थे तो अपना भोजन साथ लाते थे, सामान साथ लाते थे, लेकिन हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महाकुंभ प्रारंभ किया और ये कोशिश की कि आने वाले जो हमारे अतिथि हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके भोजन की, उनके विश्राम की सब व्यवस्थाएं ठीक से कर सके। और इसलिए मैं तो आयोजक के रूप में आप सबका एक बार हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और दो चीजें, पिछली बार आपने यह मांग की थी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भक्त इतनी बड़ी संख्या में आते हैं, यहाँ कोई जमीन आवंटित की जाए ताकि उनके लिए धर्मशाला या गेस्ट हाउस या बाकी निर्माण के काम हो सके। मित्रों, आप जानते हो ये जमीन सारी यहाँ पे आर्मी की है, सेना की है, और इसे हमने भारत सरकार से लगातार प्रयास करके रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया और आज मैं प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि रक्षा विभाग ने 3.5 एकड़ जमीन के लिए एनओसी दे दी है और वो जमीन मध्य प्रदेश सरकार के पास आ गई। तो हमने उस जमीन को यहाँ जो हमारी कमेटी है, जो हमारी समिति है, उस समिति को आवंटित करने का फैसला कर दिया। अब ये 3.5 एकड़ जमीन हमारी समिति को भट्टे साहब बैठे यहाँ पे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं अभी जो आदेश किया जाता है आवंटन के प्रत्याशा में, ये मैं आपको सौंप रहा हूँ कि अब ये जमीन समिति के पास होगी और यहाँ आवश्यक निर्माण का काम आप कर सकेंगे। और आप अकेले नहीं है भंटे जी, उसमें भी जरूरत पड़ेगी तो अपन है ना, साथ मिलकर हम लोग निर्माण का काम करेंगे ताकि श्रद्धालुओं की सुविधा का और विकास किया जा सके। एक फैसला और किया है, ये पंचतीर्थ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से संबंधित जन्मस्थली महू, यहाँ संग्रहालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, दीक्षा भूमि नागपुर में, महापरिनिर्वाण भूमि नई दिल्ली में और चैत्य भूमि मुंबई में, और इसके साथ साथ लंदन में भी शिक्षा भूमि है उनकी। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हम चलाते हैं। हमने ये फैसला कर लिया है, आदेश निकल गए, पिछले बार मांग हुई थी कि वहां भी तीर्थ यात्रियों को जाने की व्यवस्था की जाए। तो ये आदेश अब जारी हो गए कि 4 स्थान तो भारत में है, यहाँ भी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा के अंतर्गत ट्रेनें भेजी जाएगी ताकि अलग अलग जगह जाके आप बाबा साहब के जो जीवन के प्रमुख स्थान हैं उनका दर्शन कर सके। और एक स्थान है लंदन में, तो हमने तय किया कि लंदन जो संख्या सरकार तय करेगी वो संख्या जाएगी और जाने के बदले में उनको अनुदान की राशि दी जाएगी ताकि लंदन में भी जो जाके दर्शन करना चाहे शिक्षा भूमि को, वो मकान भारत सरकार ने खरीद दिया। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, आप धन्यवाद दीजिए इसलिए कि उन्होंने, भारत सरकार ने, मोदी जी ने यह पहल की कि वो शिक्षा भूमि भी हमारे पास आ जाए, वो स्थान ले लिया गया है, तो वहां भी जाने की व्यवस्था करेंगे। एक बार मैं फिर बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और संविधान जो उन्होंने दिया है उसी संविधान के अनुसार शासन चलाते हुए गरीब, दीन, दुखी, दलित सबका कल्याण करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
जय भीम जय भीम। बाद कार्यक्रम में मौजूद शिवराज सिंह चौहान, तस्वीरें आप देख रहे हैं, थोड़ी ही देर पहले संबोधित कर रहे थे और बाबा साहब अंबेडकर को याद भी उन्होंने किया। फिलहाल मंच पर मौजूद हैं। महू में ये कार्यक्रम रखा गया है। 132वीं जयंती के मौके पर आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा देश याद कर रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी। मुख्यमंत्री ने कई खास बातें आज इस कार्यक्रम में कही। वंदे डॉक्टर अंबेडकर जी, डॉक्टर अंबेडकर जी। 132वीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर उपस्थित मध्य प्रदेश के बहुत सक्रिय ऐसे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय भूपेश मोदी जी, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, माननीय मंत्री श्री, समिति के अध्यक्ष श्री, स्टेज पर विराजमान महानुभाव, बहुत बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित महानुभाव, भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं डॉक्टर साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार, नए भारत की आधारशिला रखने वाले, भविष्य दृष्टा, भारत रत्न महान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पवित्र पावन जन्मस्थली में उपस्थित होने का अवसर पाकर मन को धन्य महसूस करता हूं। विपरीत परिस्थितियों और अनेक आर्थिक, सामाजिक बाधा और चुनौतियों का सामना करते हुए दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का उपयोग समाज के अधिकारहीन वर्ग को न्याय, समानता का हक दिलाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मरण करते हुए नमन करता हूं। मैंने आज कहीं पढ़ा, उनके तीन देवता थे। पहले देवता ज्ञान, सभी को बोला था ज्यादा में ज्यादा ज्ञान प्राप्त करो। आपने परसों सुना होगा प्राइम मिनिस्टर को भी कि कितना भी आप ऊंचे जाओ, मगर तो विद्यार्थी जीवन दिल में रहना चाहे छोटे आदमी के, तो उधर से भी कोई शिक्षा मिलती है तो लेना चाहिए। दूसरी बात है, दूसरे देवता या स्वाभिमान, वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। उनको बोला वहां से कॉलेज से कि आपको 13 पीरियड लेना है, तो उन्होंने बताया कि भैया मेरे को समाज सेवा भी करना है, मैं आपके 4 पीरियड लूंगा, मगर मेरे समाज का काम भी मेरे को करना है। वो स्वाभिमान था, इसकी वजह से उन्हें लिया। तीसरी बात, तीसरे देवता शील था, शील। उन्होंने जीवन में अनेक बार विलायत गए, मगर उन्होंने इसके जीवन कथन में लिखा है, कभी भी उन्हें सिगरेट नहीं पिया, दारू नहीं पिया। ये तीनों देवता है, अब सब उनके अनुयायी हैं, तो ये तीनों देवता है, उसका भी अपन जीवन में स्मरण करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अपने सब लोगों ने उनके जीवन में से कुछ न कुछ ने पाया है, ऐसे
जैसे अम्बेडकर की 132वीं जन्म दिन के शुभ अवसर पे आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार। भारत माता की जय। अब मैं राष्ट्रीय अलंकरण अवार्ड के लिए माननीय रामेश्वर बड़ोले जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे मंच पर आए। माननीय बालकृष्ण मौर्य जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय सुरेंद्र अहिरवार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय विजया सकपाल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। माननीय प्रकाश वानखेड़े जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। उससे पहले आज महू के लिए इतनी बड़ी सौगात दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जन्मस्थली बाबा जी ने उनके लिए इतनी बड़ी सौगात दी है। हम सब खड़े होकर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। महू की जनता की ओर से, पूरे प्रदेश की ओर से हम सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल जी का, माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। माननीय प्रकाश वानखेड़े जी आ जाए, दादाराव धाकड़े जी आ जाए, प्राध्यापक सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाए जिनका मैं नाम पुकार रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते आज राष्ट्रीय भीम रत्न अलंकरण सम्मान सभी लोगों को दिया जा रहा है, जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन का प्रचार कर रहे हैं, उनकी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं। गवर्नर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते आज खरगोन जिले में डॉक्टर अम्बेडकर जी की शिक्षा का प्रचार करने वाले, बच्चों को शिक्षित बनाने वाले रामेश्वर बड़ोले जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय महामहिम राज्यपाल जी महोदय, माननीय बालकृष्ण मौर्य जी से निवेदन है मंच पर आ जाए। माननीय सुरेंद्र अहिरवार जी, माननीय विजय सकपाल जी, माननीय प्रकाश वानखेड़े जी, माननीय दादाराव धाकड़े जी, माननीय कमलाकर कांबले जी, माननीय सुनील सौंदरमल जी, माननीय मोहित अग्रवाल जी, माननीय सचिन बोरकर जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्मभूमि पर आज महामहिम राज्यपाल महोदय और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। 3.5 एकड़ की जो जमीन है जिसकी हम वर्षों से मांग कर रहे थे वो हम लोगों को प्राप्त हुई है। मैं माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान और महामहिम राज्यपाल महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।